हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील आपके अपने चैनल SKGS क्लासेस में एक बार पुनः सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, SSC GD कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट होंगे प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किसने की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय या फिर ऑप्शन डी दिगंबर विश्वास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह का मूल नाम जफर खां था। इसने अपनी राजधानी गुलमर्ग बनाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्ग बनाई। बहमनी वंश का जो अंतिम शासक था वो कलीमुल्लाह था। बहमनी वंश के एक शासक थे महमूद गवा। उन्होंने बीदर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए बहमन शाह, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय या फिर ऑप्शन डी अनंतवर्मन द्वितीय। तो तमिल साहित्य का स्वर्ण युग जो है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के ये शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के काफी महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेव राय। ये तमिल के विद्वान थे। इन्होंने अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय। विजयनगर की स्थापना की अगर बात की जाए तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और जो विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक था, इसने विजयनगर को विश्व का सबसे सुंदर शहर बताया है। विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था और कृष्णदेव राय जो था ये बाबर के समकालीन था। आइए साथियों, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए साथियों, पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ऑप्शन ए स्वप्न प्रवासा दत्तम, ऑप्शन बी अमुक्त माल्यद, ऑप्शन सी किरातार्जुनीयम या फिर ऑप्शन डी मालविकाग्नि मित्रम। तो कृष्णदेव राय जो था ये तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अमुक्त माल्यद। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर बात करें कृष्णदेव राय द्वारा और कुछ कार्य किए गए जो काफी इंपॉर्टेंट से पूछे भी जाते हैं। हजारा देवी मंदिर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। तालीकोटा के युद्ध 1545 ईस्वी में हुआ था। और अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता था। अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में कब हुआ था? ऑप्शन ए 1627 ईस्वी, ऑप्शन बी 1623 ईस्वी, ऑप्शन सी 1423 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1523 ईस्वी। तो शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में हुआ था, एक बात हो गई। दूसरी बात है इनका जन्म कब हुआ था? तो 1627 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था और शिवाजी के जो संरक्षक थे वो थे गुरु दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के अगर गुरु की बात करें तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में
तोरण के किले पर अधिकार कर लिया था? शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया था। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में कब हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिवाजी ने अपनी राजधानी 1656 ईस्वी में कहाँ बनाई? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन सी वतापी या फिर ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। तो शिवाजी ने अपनी राजधानी 1656 ईस्वी में रायगढ़ बनाई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले हमने चर्चा किया था, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। इससे पहले माफ कीजिएगा साथियों, इससे पहले मैंने कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 कवि रहते थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। वहीं शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता था वो पेशवा का होता था, और पेशवा को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था, तथा अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था। मराठा साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो मराठी थी। शिवाजी ने पहली बार मुगलों को 1657 ईस्वी शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 ईस्वी में युद्ध किया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, शिवाजी ने पहली बार मुगलों से कब युद्ध किया था? तो 1657 ईस्वी में किया था। वहीं मराठा साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो मराठी थी। पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता था वो पेशवा का होता था, और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जबकि कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 कवि रहते थे उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। और शिवाजी ने अपनी राजधानी 1656 ईस्वी में रायगढ़ बनाई थी। तो आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में किस युद्ध में मुगलों को पराजित किया? ऑप्शन ए सलहार के युद्ध में, ऑप्शन बी खानवा के युद्ध में, ऑप्शन सी तालीकोटा के युद्ध में या फिर ऑप्शन डी बितस्ता के युद्ध में। तो शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चौथ तथा सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर थे। चौथ तथा सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर थे। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक मापक का प्रयोग किया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक मापक का प्रयोग किया था। शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी वो मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में किसने किया और उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन ए गंगा भट्ट, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी विठल दास या फिर ऑप्शन डी अलार कराम। तो अगर शिवाजी के गुरु की बात की जाए तो शिवाजी के गुरु रामदास थे, लेकिन शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में गंगा भट्ट ने किया था। ये काशी के महान विद्वान थे। इन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में किया था और इन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की थी। आइए शिवाजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था। शिवाजी की जो मृत्यु है वो 1680 में हो गई और उनके उत्तराधिकारी संभाजी हुए। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दी, जिससे औरंगजेब ने क्या किया? संभाजी को बहादुरगढ़ में मार दिया। संभाजी की मृत्यु के बाद संभाजी का भाई राजा राम शासक बना। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को किस नाम से गद्दी पर बिठाया? ऑप्शन ए शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी राजा राम द्वितीय या फिर ऑप्शन डी विश्वास राव। तो 1700 ईस्वी में जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र
शिवाजी द्वितीय नाम से उसे क्या करती हैं, गद्दी पर बिठाती हैं। उसके बाद में ताराबाई मुगलों से संघर्ष जारी रखती हैं। 1713 में बालाजी विश्वनाथ प्रधानमंत्री बना। 1713 में बालाजी विश्वनाथ प्रधानमंत्री बना, यानी पेशवा बना। और जो पेशवा का पद था, अब क्या हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा का जो पद है ये वंशानुगत हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके बाद, किस पेशवा या किस प्रधानमंत्री के बाद पेशवा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया, तो बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का अंतिम प्रश्न है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अष्टदिग्गज, ऑप्शन बी अष्टप्रधान, ऑप्शन सी नवरत्न या फिर ऑप्शन डी अष्टविद्वान। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 कवि रहते थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। चौथ तथा सरदेश मुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर थे। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक मापक का प्रयोग किया। आज की क्लास में इतना ही साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।